आज हम बीजीय व्यंजक का भाग और गुणनखंड बताएंगे। अगले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था कि जो है कि बीजीय व्यंजकों का भाग किस तरह से दिया जाता है, फिर भी बट आज रिवाइज कराऊंगा किस तरह से भाग दिया जाता है और गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। तो पहले हम आज भाग सीखेंगे, भाग के बाद गुणनखंड पे चलेंगे। गुणनखंड को करने से पहले हम कुछ इनके फार्मूले होते हैं, सरल संख्या जिसे बोला जाता है, उसको हम सीखेंगे। सीखने के बाद मैं गुणनखंड को स्टार्ट करूंगा। तो हम चलते हैं भाग किस तरह से किया जाता है, भाग को हम आज देखेंगे। तो आज इनका जो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका डिवीजन। चलो, एक पदी बहुपद का भाग हम देखेंगे किस तरह से किया जाता है। जैसे सपोज करो कि कोई भी मेरे पास ये एक आपका 2x² y की पावर 3 प्लस z की पावर 4 में, यानी इसको भाग देना किससे, आपको जो है कि 2x y z से। ये मेरे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x² y की पावर 3 z की पावर 4 में जो है कि 2x y z से भाग देना है। तो भाग देने के लिए आपको सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं करना है। इसको एज यूज लिखते हैं y² प्लस z की पावर 4, इसको मैं दूसरे फॉर्म लिखूंगा तो बटा x y z। ये सिंपल सा आइडिया हो जाता है। अगर आप भाग देखो तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस, बट ये सिंपल सा हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, काटना है। केवल काटने का मतलब कैसा है, नीचे जो इसकी पावर है ऊपर वाले पावर में से घटाना होता है। जैसे यहाँ पर z है, z की पावर कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर z की पावर 4 है। तो यहाँ से एक जो पावर ऊपर वाले में घट जाएगा, घटने का मतलब होता है कट जाना। तो यहाँ पर एक पावर यहाँ से माइनस होगा, ऊपर वाले में से एक कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर y का भी पावर कितना है, 1 है, ऊपर वाले y में से भी 1 घट जाएगा। जितना पावर नीचे रहेगा उतना ऊपर वाले में से घटता जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो फिर 1 बच जाएगा, तो y की पावर, अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 रखा था, तो चलो 3 है। यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो बच जाएगा क्या, y की पावर 2। इसी तरह से x का भी होगा, x का ऊपर जाएगा पावर -1 जाएगा, तो 2 में से 1 गए, क्या हो जाएगा, 1, तो x बचेगा। x की पावर लिखूं 1 या ना लिखूं, बोथ आर सेम कंडीशन। अब ये बचता 2 में 2 का भाग दो के 2 के 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, आके निकल के आएगा x y² z की पावर 3। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो मैंने बताया डायरेक्ट, 1 काटा 3 बचा, 1 काटा 2 बचा, 1 काटा 1 बचा और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आंसर हो गया। अगर मैं इसको पूरा विस्तार में से लिखूं, जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है 2.2 कर दिया। अब x की पावर कितना है, ऊपर 2 है, ये नीचे जो होता है ऊपर जाएगा, जो रिवर्स फॉर्म होता है जिसे प्रतिलोम बोला जाता है, जिसे व्युत्क्रम अनुपात बोला जाता है या व्युत्क्रम बोला जाता है। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये बन जाए गुणा x की पावर -1, x की पावर -1 होगा जब ये ऊपर चला जाएगा, गुणे y वाला ऐसे रहेगा, y की पावर 3। अब ये y जैसे ही ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, घात, उसका माइनस हो जाएगा, जितना घात रहेगा उसका माइनस घात बन जाता है। तो यहाँ पर माइनस यानी 1 है तो y की घात -1 बच जाएगा। फिर ये एज यूज लिखो, z की पावर 4, ये फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू z की पावर -1। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 वैल्यू आएगी। अब इसके बाद, अब ये जब इस कंडीशन में हो जाए, अब एक आपका फार्मूला होता है कि जब किसी भी संख्या का या अंक का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी चीजें हो, जब उनकी संख्या नीचे वाली बराबर हो जाती है, ऐसे a की पावर n इंटू a की पावर m, इसको बेस बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, आधार, और इसको घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको बेस बोला जाता है और इसको पावर बोला जाता है। जब किसी भी एक ही संख्या का आधार बराबर हो जाए, आधार बराबर का मतलब जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, जब आधार बराबर हो जाता है तो उनके घात आपस में घट या जुड़ जाते हैं, घट या जुड़ जाते हैं। घटना और जुड़ने का मतलब है, अगर प्लस साइन है तो जुड़ जाएगा, माइनस साइन है तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो घटा दो, अब ये होगा x की पावर, इसको होगा क्या, इसको तोड़ूंगा तो बनेगा पावर, ये बेस ऐसे ही रहेगा, बेस में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा क्योंकि इस समय प्लस का साइन है।
तो एन प्लस एम होता है। वैसे भी यहाँ पर भी होगा। अब 2 की घात, अब ये घट जाएगा, -1 होगा, एक पावर खत्म हो गया। जैसे अब 2 बेस था ना, a की पावर n इंटू a की पावर m था, तो हो गया क्या, a की पावर a प्लस n प्लस m हो गया। यानी दोनों जोड़ के वहाँ प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या करेगा, घट जाएगा। तो x की घात है 2 - 1 गुणे एज जैसे y की पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 गुणे z की पावर 4 - 1 बोलो ना। अब ये क्या हो जाएगा, घटा दो, 2 में से एक गए, एक को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद y की पावर 3 - 1 यानी कितना जाएगा, 3 में से तो एक गए 2, तो y की पावर 2 एज इसकी तरह। z की पावर 4 है, 4 में से 3 गए, क्या आ जाएगा, सॉरी 4 में से 1 गए 3, तो z की पावर 3। ये आंसर, ये ऐसा ही है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से शॉर्ट में इस तरह से कर दिया। ये भी मेथड अच्छा है, ये भी, बट आप जानते रहे कैसे कट रहा है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। ये फार्मूला होते हैं कुछ, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये चीजें आपको जानना होगा। ये a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो जुड़ा था, यहाँ पर माइनस तो घट जाएगा। अगर a की पावर m बटे a की पावर n है तो ये रिवर्स हो जाता, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। अगर 1 की पावर 1/a की पावर m है तो ये होगा ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, a की पावर माइनस m हो जाएगा, कुछ भी सब नंबर रहेगा ऊपर जाके माइनस हो। ये तीनों का मैंने यूज किया हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। बात समझ में आई? मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अब आप लोग देखना, बताना कुछ। चलो ये है अगला क्वेश्चन, मैं लेता हूँ कि आपका 12x² z की पावर 3 इंटू a की पावर 2 में से आपको भाग देना है, कितने का भाग देना है, 4x पावर 3 और 2 z की पावर 1 या z करते हैं a की पावर 2 करते हैं, ठीक है ना, इससे भाग देना है। भाग देने का मतलब क्या है, वही चीजें मैंने बताया, आप बटे में लिख लो, इसको बटे में लिख लो, हो जाएगा 12x का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर z का 3 a की पावर 2 बटा एज इसको 4 a की पावर 3 फिर z फिर a की पावर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? अब करना क्या, पर न्यूमेरिकल वैल्यू, अंक वाला वैल्यू काट दे, 4 का 4 दिया 12। अब इसको घटाते जाओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो 2 तो कैंसिल करेगा, लेकिन नीचे एक तो बच जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 ही x है और नीचे कितने x है, 3 है। तो 2 से काटूंगा कितना नीचे बचेगा, x, एक तो x बच जाएगा। तो हम करते क्या, इसको ऊपर 3 लिखते हैं, ये इसको पूरा कैंसिल आउट इसके पावर से कर देते हैं, क्योंकि 2 था, ये 2 कैंसिल आउट, 1 बच गया नीचे। अब यहाँ पर z 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 कैंसिल करेगा तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, और ये पूरा का पूरा आज सेम है तो पूरा कर जाएगा। बचेगा हमारा क्या, 3 यहाँ से बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 1 तो कैंसिल किधर, तो कितना बचा, z का पावर 2, और नीचे क्या बच गया, 1 बचा था ना, तो ये आपका आंसर हो गया। या तो ऐसा लिखो, कभी कभी आंसर ना मैच करे तो इसको ऊपर लेके जाओ, जब इसको ऊपर लेके जाके लिखो तो कैसे होगा, उसका घात माइनस में हो जाएगा, उसका घात माइनस में हो जाएगा, उसका घात माइनस में हो जाएगा। इस बार इसका घात कितना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, z की पावर 3, अब ये x ऊपर गया तो -1 बच गया, और z की पावर दोनों एक ही हैं, ये भी है वही है जो कह रहा है, और ये भी वही कह रहा है, ठीक है ना, शायद बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, और ऐसे भी इसमें कुछ है भी नहीं, समझ में आया? अब आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका जो है कि करो, पहला क्वेश्चन है आपका 8x² yz, 8x² yz आपको में भाग देना है कितने से, 2xy से भाग देना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 15x² y³ में भाग देना है कितने का, 3x² y², ठीक ना। क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
इस बार इस वीडियो में देखेंगे फार्मूला ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें करते क्या हैं, कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पर पहला फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहली का स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर धन 2ab। दूसरा फार्मूला आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ध्यान देना कभी कहीं कहीं पे इसको बीच में कर दिया जाता है, तो इसके लिए आप भैया घबराना मत, ऐसे कहीं कहीं दिया रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भैया दोनों चीजें कही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे कहीं पर लिखता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों बोथ आर सेम है भैया, इसमें कोई दिक्कत ना है। चलो तीसरा आपका फार्मूला ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी रहेगा इंटू दूसरे कोष्टक में माइनस बी। और आपका तीसरा फार्मूला बनता है चौथा है, ये फार्मूला आप याद करके रखेंगे। इनका जो है कि आपको गुणनखंड में बहुत ही यूज होगा। आपका ये चौथा है a प्लस बी का होल स्क्वायर कहूँ तो पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन तीसरे का स्क्वायर धन 2ac धन 2bc सॉरी ab है ab धन 2bc धन 2ca। ये फार्मूला इसका है। एज यू इसका माइनस का भी ऐसे ही होगा। पांचवा फार्मूला सॉरी यहाँ पर सी भैया भी रहेगा ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये है, ठीक ना। तो अगला है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसे ही करना है, केवल सी के स्थान पर माइनस प्लेस करेंगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। इन तीनों में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी ही होगा, सी स्क्वायर होगा प्लस इसका गुणा इसका करो, यानी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा a प्लस ए सी होगा सॉरी ए बी होगा। फिर इसका और इसका गुणा करोगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc होगा ना। इसके बाद फिर अब देखो ca होता है, लास्ट में ca है तो c का माइनस में है तो माइनस में गुणा होगा तो माइनस वैल्यू आ गई 2ca, ठीक ना। याद तक बात सही। माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ab ये गलत है भैया। तो क्या होगा बोलो, माइनस जगह प्लस रहेगा, प्लस जगह माइनस। यहाँ पर प्लस होगा, माइनस यहाँ पर कहाँ से भैया माइनस होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से होगा, इसका गुणा इसका होगा। अब चुप रहो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला फार्मूला छठवां मैं बता रहा हूँ, अब जो दिक्कत हो रही है मैं बता रहा हूँ। a माइनस बी प्लस सी का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, ये तीनों हर कंडीशन में प्लस ही होगा, स्क्वायर भी होगा क्योंकि स्क्वायर है। a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर होगा, c का स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर होगा। अब इसके बाद माइनस बी है और ये a है, माइनस बी है और a में गुणा करोगे क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस और 2 तो लगा रहता है 2ab। फिर इसके बाद इसके साथ इसका गुणा करोगे तो ये माइनस ये प्लस है तो माइनस में आएगा उत्तर। तो माइनस क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा। फिर ये अब इस बार दोनों पॉजिटिव सी है तो दोनों प्लस में आएंगे 2ca, ठीक है ना। ये इस तरह से होगा। अगला फार्मूला एकदम हाँ, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला फार्मूला आपका सातवां है। आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। a माइनस सी, इस बार तीनों कंडीशन माइनस है तो हर बार चाहे माइनस के साथ कोई भी चीज अगर उसको स्क्वायर करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद माइनस का प्लस में गुणा करोगे क्योंकि ये प्लस वाले फार्मूले पे देखो, ये वाले इस पे इसी पर से निकालो सभी को। क्या है इसमें a b है, इसमें क्या है b माइनस है। जब a में b का गुणा करोगे यानी प्लस में माइनस का गुणा करोगे उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस में है। तो एज यू एज तो हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात देखो दोनों माइनस में है यानी bc होता है ना, तो bc b यानी माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस आएगा। और इस बार यहाँ पर वैल्यू प्लस में आने वाली है 2bc होगा। क्या होगा 2bc। इस बार वाले में देखोगे c है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो इस बार उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 2ca। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो हमें बताइए, ठीक ना।
हाँ इसको नोट कर लीजिए, ये इसकी शॉट ले लो। हाँ चलो हम जो है कि एक इसकी सहायता से इस वाले एक्सप्रेशन से a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी से हम इसका फार्मूला डेरिवेट करते हैं, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा की वैल्यू क्या आएगी। चलो इसको मैं यहाँ पर डेरिवेट करता हूँ, क्या आएगा इसकी वैल्यू आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलो इसको करते क्या, ये दिया है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab फिर कोष्टक में a माइनस का b। यहाँ तक तो सभी सेटिस्फाई। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब यही छोड़ देते हैं तो यही रहने दे रहे हैं, a माइनस बी को यही रहने देते हैं। इसकी पूरी वैल्यू इस साइड में उठा कर लेके आते हैं। इधर क्या है a माइनस बी का होल क्यूब है और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3ab होगा फिर a माइनस का b। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो a माइनस बी, यहाँ पर तीन बार है, यहाँ पर कितने बार है एक बार है, तो दोनों कॉमन ले लूँ, a माइनस बी को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ले ली, कितना बचा 2, यानी क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि एक बाहर ले लिए ना, 2 अंदर बच गए। प्लस अब यहाँ पर ये पूरा निकल के बचा क्या 3ab, यहाँ पर 3ab। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब क्या होगा a माइनस बी को ऐसे ही रहने दो क्योंकि मुझे इतना लाना है। फिर क्या करेंगे, इसको तोड़ते जाओ, यानी a माइनस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ दो, a माइनस बी स्क्वायर का होल का फार्मूला तोड़ो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका प्लस क्या है 3ab ना। ये तो बात समझ में। अब क्या करोगे a माइनस बी एज यू एज, इसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर का कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट यानी वेरिएबल्स आपका a b है और कोफिशिएंट 3 और 2 है तो घटा दो, 3 में से 2 गए 1, तो वैल्यू किसमें पॉजिटिव में क्योंकि 3 बड़ा है तो आ जाएगा धन a b। अब इसको आप जो बड़ा कोष्टक हटा के मैं सिंपल वाला लिख देता हूँ a माइनस बी, फिर दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस a b। अब मैच करा लो, देखो क्या होता है, इसका फार्मूला किसका a क्यूब का माइनस का b क्यूब का फार्मूला ये आया है। ऐसे डेरिवेट किया जाता है, कोई चीज को रटो मत, समझो किस तरह से किया जाता है। अब देखो a माइनस बी का क्यूब का यहाँ पर कोई दिक्कत था जी, दिक्कत था। यहाँ पर क्या होता है माइनस वाले में यहाँ पर माइनस होता है और प्लस वाले में क्या होता है यहाँ पर प्लस होता है, सॉरी माइनस यहाँ होता है ये प्लस होता है सब, और इसको जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये वाला आप खुद ही आप लोग निकाल सकते हो, ठीक ना। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना। आपका जो a क्यूब बी क्यूब ये माइनस a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये होगा, a माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई। अगर इसी तरह से आप प्लस वाला निकालना चाहोगे तो इस वाले इक्वेशन से निकलेगा प्लस का, ये वाले इक्वेशन से। जब आप माइनस वाले के लिए माइनस का निकाला था, आप प्लस का निकालना चाहोगे तो प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आई ना। ये वाला आप लोग खुद निकाल के आना, इससे आपका इसका फार्मूला निकाल के आना आप लोग, ठीक ना। ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या आएगा, जो ये आना है, जैसे मैं यहाँ पर डेरिवेट किया था उसी तरह से आप लोग भी कर लेंगे, है ना। पांची का क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा है कि a स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त सब परिणाम का 101 घाते 2 गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए इनका उपयोग करके। तो चलो क्वेश्चन हम लिखता हूँ थोड़ा सा। a स्क्वायर बी है, ये 12वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। a स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब, कारण सबसे पहले इसका गुणनखंड कर डालो। तो गुणनखंड करने का लिए देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर एक b, यहाँ पर 3b है। तो करते क्या, एक b मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, अगर b कॉमन लूंगा तो हमें बचे क्या, यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा, b तो बाहर निकल गया, a स्क्वायर बच गया। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से एक b निकल जाए, कितना बचेगा 2, यानी माइनस बी का 2 स्क्वायर, ठीक। अब ये बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो, जो भी मैंने बताया। क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस होता है और दूसरे कोष्टक में a माइनस का, ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन अभी और कह रहा है
कह रहा है अब कह रहा है इसमें कह रहा इसी का उपयोग करके हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करो। किसकी? ये दिया इसकी वैल्यू ज्ञात करना 101 गुणे 100, 101 गुणे 100 माइनस 1 यानी 100 का घात 3 करा। इसी का उपयोग करके हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। बस यही फार्मूला पुटअप करते हैं भैया। यहाँ पर भी क्या करोगे, देखो 100 दोनों में है, इसमें एक ठो, इसमें कितना है 3 ठो है ना। जैसे यहाँ पर एक बी कॉमन लिए थे, इस समय इसमें कितना कॉमन हो रहा है 100 कॉमन हो रहा है, तो 100 कॉमन ले लो। 100 कॉमन लेने पे ये तो हट गया, बचा केवल 101 बचा। और यहाँ पर कितना बच गया 2 ठो, 100 की घाते 2, 100 की घाते 2। यहाँ पर स्क्वायर होगा 101 की स्क्वायर है ना जी भैया, ये 101 की स्क्वायर है, 101 की स्क्वायर है। जब ये सब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये स्क्वायर बच जाएगा 101 का स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 100 की घाते 2। जैसे कि ये देखो यहाँ पर बी कॉमन लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा था, यहाँ पर 101 कॉमन लेंगे, सॉरी 100 कॉमन लेंगे तो 101 का स्क्वायर माइनस 100 की घाते 2 बच जाएगा। अब बस वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। 100 एक कोष्टक में प्लस हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में माइनस हो जाएगा, 101 माइनस 100। बस इसको गुणा भाग करके जोड़ घटा लियो। 100 में से 101 में अगर 100 जोड़ोगे कितना आएगा 201, फिर गुणे अगर 100 में से 101 में से 100 घटाओगे तो 1 में कितना को गुणा करोगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा 201 में करो कितना होगा 2 जीरो जाकर उसकी दाहिनी साइड से लग जाएगा। गुणा करने का मतलब यही होता है। तो आ जाएगा आपका उत्तर 201, फिर इसके बाद 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, 1 का गुणा करोगे कुछ मतलब नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। यार इस सरल संख्या का उपयोग करके इसकी वैल्यू हम फाइंड इस तरह से कर दिए। ठीक समझ में आया ना? आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया। नोट कर लीजिए, नोट नहीं कर पाते तो 60 स्क्रीन ले लीजिए।